नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे सरदार शहर के संग्राम की। खबर नंबर 2 होगी मेयर चुनाव पर मचे घमासान की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे घर में मौत से सामना, किससे ये सामना हुआ, किसके घर में, ये भी बताएंगे। खबर नंबर 4 दिखाएंगे क्रिकेट मैच में गुंडागर्दी, किसने गुंडागर्दी की, ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी गंदगी से बेहाल जिंदगी की। खबर नंबर 6 दिखाएंगे किस तरीके से प्रदेश की हवा लगातार खराब होती जा रही है। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर पुष्कर में रंगीलो राजस्थान पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। इसके घमासान में जयपुर में एक बार फिर से बाड़ेबंदी रिटर्न हो गई। होटल मैजेस्टिक रिसोर्ट में कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। मंत्री खाचरियावास के आवास पर पार्षद दल की अहम बैठक हुई। बीजेपी ने चौमू में पार्षदों की बाड़ेबंदी की है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लग गया है। तो ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। पहले बीजेपी ने बाड़ेबंदी की और अब कांग्रेस ने भी अपने सभी पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी बाड़ाबंदी कर दी गई है। दोनों ही पार्टियों को डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग का, और इसी को लेकर अब दोनों ही पार्टियों की ओर से बाड़ाबंदी कर दी गई है। नगर निगम महापौर के उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस के पार्षदों को भी बाड़ेबंदी के लिए ले जाया जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर एक बैठक हुई और बैठक के बाद अब सभी पार्षद बसों द्वारा मानसरोवर में मैजेस्टिक रिसोर्ट जो है वहां पर इनको ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो बस है जिसके अंदर तमाम कांग्रेस के जो पार्षद हैं नगर निगम ग्रेटर के, उनको यहां से ले जाया जा रहा है। और 10 नवंबर को जो वोटिंग होगी, मतदान होगा, उस दिन ही इन पार्षदों को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में लाया जाएगा। यहां से रवाना होने से पहले सभी पार्षदों की एक बैठक आयोजित हुई है। उस बैठक में इन सभी पार्षदों को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बगरू विधायक गंगा देवी और विद्याधर नगर से जो विधानसभा में विधायक प्रत्याशी थे कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल, उन्होंने संबोधित किया है। ये बस अब यहां से रवाना होती हुई बस यहां से जा रही है और अब इस बस के अंदर सभी पार्षद जो हैं वो यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और विनिंग साइन दिखाते हुए ये सभी पार्षद यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बस यहां से रवाना होती हुई और अब तमाम जो पार्षद हैं वो पार्षद 10 तारीख को ही, 10 नवंबर को ही नगर निगम ग्रेटर में सीधे पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधे ये पार्षद जो है विनिंग साइन दिखाते हुए यहां से रवाना हुए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके पास बीजेपी के पार्षदों का समर्थन है और ये बोर्ड जो है, जो महापौर है, वो कांग्रेस का बनेगा। तो कांग्रेस ने बीजेपी से 2 दिन लेट ये बाड़ेबंदी यहाँ पर शुरू की है। आने वाले समय में उनके खेमे में और विधायक और पार्षद जो हैं वो शामिल होंगे और जो महापौर है हेमा सिंघानिया, कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो महापौर बनेंगी, उनकी जीत होगी। यानी बीजेपी खेमे में तोड़फोड़ का दावा इस समय जो कांग्रेसी पार्षद है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। कांग्रेस की उम्मीद करती है जो भी बीजेपी का पार्षद कांग्रेस के खेमे में आएगा, हमें वोट करेगा, हमारे साथ आएगा, उसका हम सम्मान भी करेंगे, उसका काम भी करेंगे। नगर निकायों में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता, दल बदल कानून नगर निगम में लागू नहीं है अभी। और हम तो आरोप निश्चित रूप से लगाते रहे कि बीजेपी ने उल्टे काम आज तक किए, लेकिन जो बीजेपी टूट कर इधर आएगी तो करेंगे ना। तोड़ के लाने की अभी हम इतने हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन जो आना चाहते हैं उनको जरूर। तो जयपुर ग्रेटर उपचुनाव को लेकर इस वक्त लगातार घमासान जारी है। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। रोशन शर्मा सहयोगी हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से और जयपुर से सहयोगी सचिन शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि बाड़ेबंदी दोनों ही पार्टियों की ओर से कर ली गई है, बीजेपी और कांग्रेस,
और घमासान लगातार जारी है दोनों पार्टियों की ओर से। क्रॉस वोटिंग का डर भी है। एक बहुमत है बीजेपी के पास और एक बड़ा बहुमत है। क्या वाकई इस अंतर को कांग्रेस पूरा कर पाएगी? क्योंकि 10 तारीख को वोटिंग है और लगातार कांग्रेस इसे लेकर दावा कर रही है कि बीजेपी के कुछ पार्षदों से कांग्रेस टच में है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आज जिस तरह से बैठक हुई, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर, बैठक के अंदर बगरू विधायक भी शामिल थी, सीताराम अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष पिछले के वो भी शामिल थे और पार्षद भी आए हुए थे। सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि हेमा सिंघानिया को मेयर बना लिया जाएगा। हेमा सिंघानिया जो है वही मेयर बनेगी और बीजेपी पार्षद उनका साथ देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हर पार्षद चाहता है कि उसके वार्ड में काम हो, उसके वार्ड के अंदर विकास के काम और विकास सरकार ही करवा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपील की गई है कि जो भी पार्षद साथ देगा मेयर हेमा सिंघानिया को, उसका सम्मान भी किया जाएगा, उसका स्वागत भी किया जाएगा। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास इस बात को कह चुके हैं कि जो भी पार्षद बीजेपी का हमारे साथ आता है हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। यानी कांग्रेस को अब उम्मीद है कि वो बीजेपी के गढ़ में तोड़फोड़ कर पाएगी, क्योंकि देखिए ग्रेटर जो नगर निगम है वहां पे बीजेपी का पास बहुमत है, बीजेपी के ज्यादा पार्षद जीत के आए थे। लेकिन कांग्रेस को जो कल घटनाक्रम बीजेपी में घटा, जिस तरह से शील दवाई की रुलाई फूट गई, सुखप्रीत बंसल जो थी वो मानी जा रही थी कि मेयर की उम्मीदवार होगी, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसके अलावा जो रश्मि सैनी उम्मीदवार बनी है उनसे कई पार्षद नाराज बताए जाते हैं। तो 3 फैक्टर जब लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद कांग्रेस की उम्मीद जगी। उससे पहले तक कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं थी दौड़ में, क्योंकि बहुमत से बहुत पीछे कांग्रेस है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के सामने आसानी नहीं होगी, क्योंकि 21 पार्षद जिता के लेके आना ये कोई आसान काम नहीं होगा कांग्रेस के लिए। तो अब जो है कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि वो कितनी तोड़फोड़ कर पाती है और क्या 21 पार्षदों को तोड़ा जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। और कांग्रेस अभी भी ये दावा कर रही है, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो तोड़फोड़ करने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास में जो है वो सरकार है और सरकार के साथ हर कोई आना चाहता है, हर कोई चाहता है कि सरकार जिसकी हो उसी का बोर्ड बने। ये मांग भी की गई है, नारा भी आज की बैठक में दिया गया कि कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाए, यानी जो मेयर है वो कड़ी से कड़ी को जोड़े, पार्षद जो है वो कांग्रेस के मेयर को चुने। तो अब कितनी तोड़फोड़ कर पाते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं, तो देखते हैं। हमारे साथ देखिए मनोज मुदगल है जो पूरा फ्लोर मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि संभाल रहे पार्षदों का। मनोज जी, 21 पार्षद कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे आप लोग मेयर बना पाएंगे, क्यों आश्वस्त है इतना? देखिए, बीजेपी के अंदर भारी विरोध चल रहा है। जो विरोध का स्वर आ रहे हैं, हमारे पास लगातार संपर्क हो रहा है, हमारे पास लगातार उनके पार्षद स्वयं भी संपर्क कर रहे हैं, निर्दलीय संपर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में 2 साल से सचिन जी बिल्कुल विकास के कार्य थम गए हैं, वहां पे काम बिल्कुल रुके हुए थे। उसकी वजह से पार्षद चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में काम हो, तरक्की हो, तो 2023 प्रगति भरा हो। इसके लिए वो चाहते हैं, प्रगति के पथ पे आने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार है। अगर कड़ी से कड़ी मजबूत को जोड़ेंगे पार्षद, मेयर हमारी कांग्रेस की होगी, सरकार पूरा जोर लगा करके ग्रेटर का उद्धार करेगी। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, 21 पार्षद आप जुटा पाएंगे, आपको पूरा विश्वास? बिल्कुल निश्चित। 21 पार्षद 22 पार्षद की बात नहीं है सचिन जी, ये जो ज्वालामुखी इसमें अंदर भड़क रहा है बीजेपी के अंदर, जल रहा है, ये कहीं 80 पे भी आंकड़ा चल रहा है। पार्षदों का एक बड़ा अंतर है, क्या कांग्रेस इसे पूरा कर पाएगी? हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जब हमने बात की तो पहले तो वो ये कह रहे थे कि इस बार उतनी तैयारी नहीं है, लेकिन कल जब शील दवाई वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आपके पास आते हुए रोशन, आप बीजेपी ऑफिस में है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर तो सता रहा है क्रॉस वोटिंग का। क्या कुछ हलचल इस वक्त बीजेपी ऑफिस में? देखिए प्रियंका, बीजेपी को पहले दिन से क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह जो विष्णु लाटा प्रकरण था उसकी तरह बगावत नहीं हो जाए। इसी को लेकर बीजेपी ने 3 दिन से बाड़ाबंदी कर रखी है और अब जो पार्षद हैं उनके मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए हैं और उन्हें जो भारी जो कनेक्टिविटी है उससे दूर कर दिया गया है। और ये जो जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक इसी तरीके से पार्षदों को दूर रखा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की बाड़ाबंदी के अंदर करीब 70 के करीब अभी तक पार्षद पहुंचे हैं। करीब अभी भी जो पार्षद हैं 20 के करीब पार्षद नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि बीजेपी का ये दावा है कि वो पार्षद हमारे से परमिशन लेकर गए हैं, उनके निजी कार्य हैं और वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन देखना ये आगे आने वाले समय में होगा कि क्या वास्तव में बीजेपी के संपर्क में
पार्षद हैं। क्या बीजेपी जयपुर नगर निगम जो ग्रेटर है उसके अंदर अपना बोर्ड बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? ऐसे में लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई बीजेपी इस बार अपना महापौर बना पाएगी या इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा? बहुत शुक्रिया आपका रोशन और सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिगुल बज गया है उपचुनाव का, तारीख भी तय है। 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को नतीजे, और यह भी तय हो गया है कि मिशन 2023 से पहले ये अग्नि परीक्षा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है और वजह है सरदार शहर विधानसभा सीट, जिसके बारे में कहा जाता है ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। जीते थे भंवरलाल को 95,282 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अशोक पिंचा को 78,466 वोट मिले थे। पिछले उपचुनाव की तरह इस बार सरदार शहर में भी कांग्रेस सहानुभूति काट चलेगी। भंवरलाल शर्मा के परिवार से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि सरदार शहर सीट पर उपचुनाव मिशन 2023 से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। खासकर कांग्रेस हर हाल में इस सीट पर फतेह कर मिशन 2023 के फतेह के अपने दावे को मजबूत करना चाहेगी। विधानसभा चुनावों से ठीक 1 साल पहले होने जा रहे सरदार शहर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। जहां कांग्रेस चाहेगी कि वह सीट को जीत कर साबित करने की कोशिश करे कि प्रदेश की जनता सरकार की योजनाओं और सुशासन के साथ है, तो वहीं बीजेपी भी चाहेगी कि इस चुनाव को जीतकर वो ये संदेश दे कि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात झुंझुनू की, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी भांजे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के हेतमसर के पास कार पलटने से 1 साल की मासूम शिशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे के पिता और उसकी 2 बहनें घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को निजी वाहनों के सहारे बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर दूल्हे के पिता शुभकरण को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, लेकिन सीकर के पास दूल्हे के पिता शुभकरण ने दम तोड़ दिया। कांट निवासी शुभकरण जी चौधरी हैं। वो रामनगर झुंझुनू में वर्तमान में रह रहे हैं और झुंझुनू चिड़ावा कैंटीन में सर्विस करते हैं। उनके लड़के प्रवीण की शादी थी। आज शादी में जाने के लिए क्रेटा गाड़ी से शुभकरण जी गाड़ी चला रहे थे। 4 औरतें उनकी गाड़ी में बैठी थी, जिसका नाम सीमा, अनीता, सोनू और प्रियंका 4 औरतें थी। एक छोटी बच्ची थी रिशु नाम की, 6 साल की बच्ची ऑन सपोर्ट ख़त्म हो गई। शुभकर्ण जी के गंभीर चोट लगी है, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया और 2 औरतों का यहाँ इलाज चल रहा है। उधर भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर भुसावर थाना के गांव बछरैना में एक कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे गांव छोड़कर कला में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भरतपुर के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर गुस्साए लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों को समझाया और कार को कब्जे में लेकर मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दो व्यक्तियों की मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करा दिया गया। एक महिला जो घायल थी, जिसको आरबीएम भरतपुर में रेफर कर दिया गया। और बात चूरू की, वार्ड 59 में गोगामेड़ी रोड से भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करते हुए विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को चरम सीमा तक पहुंचाया। वहीं विधायक राजेंद्र राठौड़ को इस दौरान कांग्रेस पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। पार्षद प्रतिनिधि सीताराम खटीक ने कहा कि किस हैसियत से यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तभी बीजेपी समर्थकों ने सीताराम खटीक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सीताराम खटीक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। दोनों दलों से जुड़े पदाधिकारी आपस में उलझ गए। दूसरी तरफ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विवाद और हंगामे के बीच लोकार्पण कर दिया।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा आज दौसा दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और चिरंजीवी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित सखी सेंटर का भी अवलोकन किया और अस्पताल में संचालित इंदिरा रसोई में खाना भी खाया। सीएस ने खाने की सराहना भी की। जैसे ही मुख्य सचिव ने खाना खाया, रसोई संचालक ने उन्हें बिस्लरी की बोतल उपलब्ध कराई। ऐसे में जिस जगह पर 8 रुपए में खाना मिलता है, वहां 20 रुपए की पानी की बोतल का उपयोग करते नजर आए, जबकि अस्पताल में आम लोगों को खारा पानी ही उपलब्ध किया जा रहा है। जो ये कार्य कर रहे हैं और जो इस तरह से ये अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, कैसे आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो ये हमने इनसे बात करके जाना कि 7 साल पुराना ग्रुप है और अब धीरे धीरे ये अपने को किस तरह से स्वावलंबी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे कर रहे हैं। तो अच्छा लगा देख के और इनको और भी चीज़ें सिखाई कि अब ये जो है अपने बिजनेस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हमसे ये भी जान रहे हैं कि ये चिरंजीवी के बारे में जानते हैं। तो जैसे पिछली सेंटर पे जब हम गए तो वहाँ देख के अच्छा लगा कि अधिकांश लोग चिरंजीवी के बारे में जान रहे हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इलाज जो है मुफ्त होता है। और खबर अलवर से है, जहां अरावली विहार थाना क्षेत्र के महिला से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया। वहीं चेन स्नेचिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे 2 बाइक सवार युवक महिला टीचर का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं और देखते ही देखते बाइक सवार बाइक से उतरकर महिला के गले से चेन लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है घटना के दौरान का, जहां पर कुछ बदमाश बाइक से आते हैं, बाइक से उतरते हैं, महिला के गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो जाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कैसे बेखौफ हो चले हैं। अलवर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उधर विदेश में मजदूरी करने गए चूरू जिले के युवक सऊदी अरब में फंस गए। पीड़ितों ने एक वीडियो जारी कर केंद्रीय सरकार से वतन वापसी की मांग की है। सऊदी अरब में फंसे युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवकों के परिजन शनिवार को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि से भी मिले। उन्होंने अपनी पीड़ा विधायक को बताई। रतनगढ़ सहित चूरू जिले के करीब 15 से ज्यादा युवक अलग अलग एजेंटों को रुपए देकर मजदूरी करने के लिए 2 महीने पहले सऊदी अरब गए थे। एजेंटों ने उन्हें बड़ी कंपनी का झांसा देकर भेजा था। सऊदी अरब जाने के बाद युवकों को पता चला कि वे ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित युवकों का कहना है कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। करीब 2 महीने से वे कमरे में कैद हैं। और अब बात बारां की। अंता से एक मां के हाथों अपनी ही बेटी की हत्या की हैरान करने वाली खबर सामने आई। पुलिस ने बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी मां के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मामला शिव कॉलोनी का है। बच्ची की हत्या की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि घर में विवाहिता के 2 बच्चे थे। आरोपी महिला ने अपनी बच्ची को मारने से पहले अपने छोटे लड़के को घर से बाहर निकालकर कुंडी लगा दिया और बच्ची का गला घोंट दिया। बच्ची की चीख पुकार पर मोहल्ले के लोगों ने घर का दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी है। जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि शिव कॉलोनी अंता के अंदर एक मां ने अपनी बच्ची को गला दबाकर मार दिया है। इस सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर मृतका बालिका के पिता शिवराज सिंह द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर साहब ने और मृतका को बालिका को मृत घोषित किया। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है। इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरे दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी है। लगभग आईटी की 20 गाड़ियां खड़ी हैं। धनपत चायल के घर के बाहर आईटी की 20 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और आईटी की टीम अंदर रेड डाल रही है। आईटी के साथ पुलिस भी मौजूद है और इसके साथ ही
वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। घर से न किसी को बाहर आने दिया जा रहा है और न ही बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति है। शहर में 3 दिन तक आईटी रेड चर्चा का विषय बना रहा। करोड़ों की अघोषित आय का खुलासा संभव है। हालांकि आईटी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दिनों से आईटी रेड डाल रही है। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, 3 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? 3 दिन से लगातार आईटी की जो कार्रवाई वो जारी है और 3 व्यापारी हैं, जुगल राठी, धनपत चायल और श्रीनिवास भवर, यहाँ पर परसों के दिन रेड डाली गई थी। आज तीसरा दिन है जो लगातार कार्रवाई जारी है। आईटी की लगभग अभी भी जो धनपत चायल है उसके आवास पर लगभग 20 गाड़ियां मौजूद है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर लगभग 50 के लगभग वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी होंगे। साथ ही साथ में जब हम वहाँ मौके पर गए थे तो वहाँ किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन बालकोनी से हमको कुछ पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर दिखाई दिए थे। तो निश्चित तौर पर वहाँ से पुलिस की जो इमदाद है वो भी गई होगी। लेडी कांस्टेबल वहाँ पर ऑलरेडी पहले से मौजूद थी जब हमने खिड़की से उधर से सामने से दिखाई दी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये है कि 3 दिन से जो ये रेड पड़ी है, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसमें अभी तक भी कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स के अधिकारियों की ओर से नहीं आया है कि आखिर में कितना क्या जो इसमें अघोषित जो राशि है, जो पैसे हैं, वो कितने करोड़ों का इसमें खुलासा होगा, कितना क्या कुछ इनसे पाया गया है, उसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर करोड़ों में राशि जो है ये सरेंडर की जाएगी जिस तरीके से आईटी यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर इनकम टैक्स मनीष, लगातार आईटी की ओर से बड़ी कार्रवाई जारी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि जब घोषणा की जाएगी तो कई बड़े खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां क्षेत्र के 23 केजीडी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में अलग अलग टीमें अन्य आरोपियों की तलाशी कर रही हैं। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक भूमि विवाद के चलते कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए करीब 1 दर्जन लोगों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की थी। मारपीट में घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। भूमि विवाद को लेकर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा 307 में केस दर्ज हुआ था। बाद में 307 में दर्ज हुआ, कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तो 302 में हो गया। तो उसके लिए हमने अलग अलग 6-7 टीमें बनाई थी और टीमें बना के प्रयास किए काफी। तो देर रात 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों के लिए दबिश दी जा रही है, प्रयास कर। आरोपी एक तो उमेदा राम है और दूसरा भागीरथ है। ये घटना में मेन मुलजिम है और अभी इनसे और अनुसंधान कर अभी अन्य मुलजिमों के बारे में अनुसंधान किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।